खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मेरा कलमा जो मैं चाहूँ उसको पूरा करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 55वां बाब 10वीं से 11वीं आयत तक। और जिस तरह से कि आसमान से बारिश होती और बर्फ़ पड़ती है और फिर वहाँ वापस नहीं जाती, बल्कि ज़मीन को सैराब करती और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे, ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा, बल्कि जो मैं चाहूँ उसे पूरा करेगा, और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें कामयाब होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 34, उसकी 4 से 7वीं और फिर 16वीं से 19वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, खुदावंद सादिकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। खुदावंद सादिकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की ताज़ीम करो। हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली, और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। जमायती जवाब, खुदावंद सादिकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। खुदावंद सादिकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। देख, मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने सुन ली और उसकी सब मसाइब से उसे छुड़ाया। जमायती जवाब, खुदावंद सादिकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। खुदावंद सादिकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। खुदावंद की आंखें सादिकों पर और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकिरदारों के खिलाफ है, ताकि उनका जिक्र ज़मीन पर से मिटा दे। जमायती जवाब, खुदावंद सादिकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। खुदावंद सादिकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। सादिक चिल्लाए तो खुदावंद ने उनकी सुन ली और उनकी सब मसाइब से उन्हें छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है और खस्ता रूहों को रिहाई देता है। जमायती जवाब, खुदावंद सादिकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। खुदावंद सादिकों को सब मुसीबतों से छुड़ाता है। नाराए हम्द। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदावंद के मुंह से निकलता है।
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 6 باب 7ویں سے 15ویں آیت تک۔ اور جب تم دعا کرتے ہو تو غیر قوموں کے لوگوں کی مانند بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ گوئی سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ کیونکہ اگر تم آدمیوں کو ان کے قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں بھی بخشے گا، لیکن اگر تم آدمیوں کو نہ بخشو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور تمہیں نہ بخشے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔